गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन लेने की मिली अनुमति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना महामारी के कारण बंद हुई रेल सेवा फिर से होगी शुरू। प्रदेश के भिवानी, रेवाड़ी, हिसार व चरखी दादरी जिलों को जोड़ने वाली रेल सेवाओं को 5 जुलाई से होगा संचालन। आज से प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान के तहत किया जाएगा टीकाकरण शिविरों का आयोजन। कम टीकाकरण वाले गांव और क्षेत्रों का चयन करके 100% कोरोना टीकाकरण करना है लक्ष्य। और महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित हुआ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों को नियमित रूप से विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी मौसम संबंधी जानकारी एवं सलाह। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। अब गर्भवती महिलाएं भी कोविड रोधी वैक्सीन ले सकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का लाभ मिलना चाहिए। वेव चल रही थी, उस समय देखा कि पहली वेव के मुकाबले इस बार गर्भवती महिलाओं की अगर उनको कोरोना हुआ है तो मृत्यु की 2 से 3 गुना संभावना बढ़ गई थी। और ऐसी स्थिति में ये बहुत महसूस किया गया कि गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना टीके का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 जानों का विषय होता है। तो एक तो माँ हो गई और साथ में पेट में जो पल रहा भ्रूण है, बच्चा है, उसकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए देश ने ये निर्णय लिया है कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। तो अभी तक जो हमारे टीके हैं मोटा मोटा देखा जाए तो सुरक्षित हैं। खाली हमारे देश में नहीं, जो पश्चिम के देश है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पर mRNA की वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। इन्हीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधिकारियों को गांधी मेमोरियल हॉल करनाल के सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी मेमोरियल हॉल का सौंदर्यीकरण करनाल के इतिहास पर आधारित थीम पर किया जाए, ताकि नागरिकों को करनाल के गौरवशाली इतिहास के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल सके। ऐसे में थीम महाभारत कालीन इतिहास की जानकारी दर्शाने वाली होगी तो और ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि करनाल व इसके आसपास के 134 ऐसे महाभारत कालीन स्थान हैं जिनकी जानकारी मेमोरियल हॉल में अवश्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आसपास के स्थलों को अधिग्रहित करने के लिए भी कार्य योजना को अमल में लाया जाए। स्मार्ट सिटी करनाल के अधिकारियों की तरफ से इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। कोरोना महामारी के कारण बंद हुई रेल सेवा को फिर से संचालित किया जाएगा। प्रदेश के भिवानी, रेवाड़ी, हिसार व चरखी दादरी जिलों को जोड़ने वाली रेल सेवा 5 जुलाई से आरंभ होगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन पहले की तरह ही किया जाएगा और यात्री रेलवे स्टेशन से टिकट भी ले सकेंगे। उन्होंने रेलवे यात्रियों से अपने गंतव्य स्टेशन का टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की और कहा कि सभी यात्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा करें। 4 गाड़ियां चली हैं। रेवाड़ी से हिसार 5 तारीख से, जयपुर हिसार, हिसार जयपुर 6 तारीख से और हिसार से रेवाड़ी वाली वो 7 तारीख से चलेंगी। ये गाड़ियां पहले भी चलती रही हैं, दोबारा इनका रेस्टोरेशन हुआ है। इन गाड़ियों का जनरल टिकट भी उपलब्ध रहेगा, जैसा कि पहले चलती थी और जिस हिसाब से चलती थी उस हिसाब से सिस्टम, वही टाइमिंग्स रहेंगे। ठीक है। और यात्रियों से है कि अपना उचित टिकट खरीदें, अपना मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कोविड-19 का पालन करते हुए अपनी यात्रा करें।
यात्रियों ने बताया कि रेल सेवा बहाल होने से उन्हें आवागमन के लिए एक सस्ता साधन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि अब वे कम खर्च में सुविधाजनक यात्रा कर पाएंगे। रेलवे ने जयपुर हिसार रेलवे गाड़ी का फिर से संचालन शुरू कर दिया है। इसके लिए हम रेलवे का धन्यवाद करते हैं। इस रेलगाड़ी के चलने से जो लोग बालाजी जाते हैं मेहंदी को दर्शन करने के लिए, और जो लोग अपने काम के लिए जयपुर जाते हैं बिजनेस के लिए, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस रेलगाड़ी के चलने से ये राहत रहेगी कि आम लोगों को एक और गाड़ी बढ़ गई है जो बीच में कोरोना काल को देखते हुए बंद कर दी गई। दोबारा से तो ना भिवानी रेवाड़ी होते हुए तो जयपुर को ट्रेन गई है, बहुत बढ़िया। इसमें जो है रोजमर्रा के जो अक्सर जो रोज के जो यात्री थे उनको बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि जो लंबा सफर था उसके लिए निकलने की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसमें बहुत बढ़िया निर्णय लिया। आज से प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान के तहत टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य कम टीकाकरण वाले गांवों व क्षेत्रों का चयन करके कोरोना टीकाकरण करना है। आज फतेहाबाद के गांव में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाए गए, जिसमें स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन ने सहयोग दिया। स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शाजिया अरोड़ा ने बताया कि मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान के तहत 100% लोगों का कोरोना टीकाकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत हमारा उद्देश्य है कि हमें 100% लोगों को वैक्सीनेट करना है। इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं जीके वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने आज नागपुर प्रदीप पैलेस में ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये शुरू कराया है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं देख भी रही हूँ कि लोग बहुत टीकाकरण करा रहे हैं, इनकी मोटिवेशन की वजह से, इनकी काउंसलिंग की वजह से। अब जो टीकाकरण के बारे में पहले रूमर्स थे कि शायद इसके दुष्प्रभाव हैं, ये लोगों में खत्म हो रहे हैं। लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि टीकाकरण उनके फायदे के लिए है। बहुत NGOs इस चीज़ में हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का, ताकि हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकें। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें सामाजिक संगठनों ने टीकाकरण के लिए प्रेरित किया और सभी लोगों को ये वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। मैंने इंजेक्शन लगवाया जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आप भी अपने भाई परिवार समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन के बारे में बताएं, इंजेक्शन लगवाएं और इस जो कोविड-19 वैश्विक बीमारी है, विश्व बीमारी है, इसको कम किया जा सके। जो ये सरकार की तरफ से जो वैक्सीन के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर लगा सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छा संदेश है और ये हम सबको लगाना चाहिए। इससे हमें बहुत मतलब फ़ायदेमंद है और ये सभी के लिए ज़रूरी है और मैं सभी से यह अपील करता हूँ कि ये टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग लगवाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा संचालित जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया गया है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि सप्ताह में 2 बार फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को मौसम संबंधी जानकारी एवं सलाह नियमित रूप से प्रदान की जाएगी, जिससे किसान अपनी फसलों की देखरेख एवं सुरक्षा करके अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे। इस इकाई में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है जो हर 15 मिनट का मौसम बताता है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी वर्षा, हवा की दिशा, हवा की गति, प्रकाश की अवधि और अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें मृदा की नमी और तापमान की भी जानकारी मिलती है। किसान भाई इन सेवाओं का लाभ अपने कृषि कार्यों जैसे कि खेत तैयार करने में, बिजाई करते समय, निराई गुड़ाई करते समय, खाद और या रसायनों का छिड़काव करते समय या कटाई, भंडारण व उसका स्थानांतरण करते समय इसमें मदद मिलेगी। किसानों ने कहा कि इस संयंत्र से किसानों को काफी लाभ होगा और किसान मौसम का पूर्वानुमान होने के कारण अपनी फसलों को बचा सकेंगे और उत्पादन बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। तो ये महेंद्रगढ़ में मौसम संबंधित इकाई लगाई है जी, ये बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे कि भाई फसल का बचाव हो जाएगा, मौसम का पता लग जाएगा और सबसे बढ़िया तो ये है कि इसको जो ना टेलीफोन पे ही हमें सूचना मिल जाएगी इस चीज़ की, मौसम संबंधित जानकारी। बहुत बढ़िया पहल है। जिला महेंद्रगढ़ व राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मौसम की जानकारी पूर्व मिल जाने पर किसान अपनी फसलों की सुरक्षा एवं बचाव समय रहते कर सकेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी व फसल सुरक्षित रह सकेगी। जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में देश में वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पौधारोपण का है और इसके लिए 2200 गांव को चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि चयनित भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे और उससे हुई आमदनी गांव की ही पंचायत के पास रहेगी। वन मंत्री ने कहा कि इस बार रेलवे की खाली जमीन पर भी पौधारोपण किया जाएगा। टारगेट है वो 3 करोड़ पेड़ लगाने का है और गांव को 2200 गांव को हमने इसके लिए चिन्हित किया है। 2200 गांव में जहां भी खाली जमीन है, चाहे वहाँ शमशान घाट की जमीन है, चाहे वहाँ मंदिर की जमीन है, नई योजना चलाई गई, वहाँ पर बाग लगाते हैं। बाग लगभग अगले आने वाले 50 साल तक वो जीवित रहता है और पर्यावरण को ठीक करने का काम करता है और वहीं उससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ती है। तो ये काम हमने अपने जिम्मे लिया है। रेल की पटड़ी के साथ देखा होगा आपने, सारी जमीन खाली पड़ी है, उस पर कोई भी पेड़ लगा है। तो अब की बार हमने उनके साथ भी एक समझौता किया है और उन्होंने पेड़ लगाने स्वीकार कर लिया। जिला वन मंडल अधिकारी ने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत अब तक लगभग 4 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने पौधों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए गांव में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और शामलात जमीन पर पौधारोपण किया जाएगा। अब तक जो हमने प्लांटेशन की है उसमें 3,89,341 पौधे हम लगा चुके हैं और इन पौधों के अंतर्गत 248.01 और 37 हेक्टेयर और 37.5 आरकेएम एरिया हम कवर कर चुके हैं। तो हम तो वन महोत्सव हमारा तो जारी है, जैसे भारत सरकार ने घोषित किया है। उसके दौरान भी हम बड़े जो ना उत्साह के साथ पौधारोपण का कार्य को बड़ी प्रगति पर ले जाते हुए कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि प्रदेश में बीज और कलम से पौधा तैयार करने वाली अनेक नर्सरी हैं। किसानों ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधारोपण करना चाहिए। सर, ये पौधे हम बीज से तैयार करते हैं। सर, सरकार हमारे पास बीज भेजती है, उससे हम पौधा तैयार करते हैं और उसके बाद बरसात में प्लांटेशन के दौरान सरकार जैसी आदेश करती है प्लांटेशन का, हम इनको पूरे हरियाणा में सप्लाई करते हैं। सराहनीय कदम उठा रहे हैं। उसके से हम युवा वर्ग को भी उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देना चाहिए और कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, जैसे किसी के परिवार में किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है या कोई और प्रोग्राम है, हमें उसमें पर्यावरण के लिए पौधारोपण जरूर करना चाहिए। वन मंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने जी मतलब इसमें हरित क्रांति के लिए हरियाणा में जो स्कीम चलाई है जी, उसके लिए वो पौधे देते हैं जी और छायादार और फलदार पौधे दे रहे जी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। सरकार ने दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने को अपने निरंतर प्रयासों में एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों द्वारा दालों के भंडारण पर सीमा तय की है। कल से निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संशोधन आदेश 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंधों को हटाना जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूंग को छोड़कर सभी दालों के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा इस दिशा में निरंतर प्रयासों से दलहन और तिलहन की कीमतों में गिरावट का रुख बना हुआ है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट लगातार जारी है। रिकवरी दर बढ़कर 98.60% हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब 1293 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,111 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 57,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी दर बढ़कर 97.06% हो गई है। वहीं देश में अब तक 34,46,00,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन लेने की मिली अनुमति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना
कोरोना महामारी के कारण बंद हुई रेल सेवा फिर से होगी शुरू। प्रदेश के भिवानी, रेवाड़ी, हिसार व चरखी दादरी जिलों को जोड़ने वाली रेल सेवाओं का 5 जुलाई से होगा संचालन। आज से प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरा गांव सुरक्षित गांव अभियान के तहत किया जाएगा टीकाकरण शिविरों का आयोजन। कम टीकाकरण वाले गांव और क्षेत्रों का चयन करके 100% कोरोना टीकाकरण करना है लक्ष्य। और महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित हुए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों को नियमित रूप से विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी मौसम संबंधी जानकारी एवं सलाह। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।